नमस्कार दोस्तों। कोई काम नहीं होता मुश्किल, दिक्कतें सबको आती है। इसी बात को सार्थक करते हुए देश की हम उन दो महिला शक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के प्रतिबंध को तोड़ते हुए, सामाजिक लोगों के द्वारा दिए गए तानों को सहन करते हुए उन्होंने लीक से हटकर काम किया है। दोस्तों, दुनिया की आधी आबादी है वो महिलाएं हैं और महिलाओं का भी समाज को अच्छा बनाने में पूरा योगदान है और बराबर का अधिकार है। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती हुई आज हम आपको देश की दो महिला शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर ऐसा काम किया है, ऐसी मिसाल पेश की है जो काबिले तारीफ है। तो देश की उन महिलाओं में जो पहला नाम आता है वह है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की योगिता रघुवंशी का। योगिता रघुवंशी देश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है जिन्होंने भारी वाहनों को चलाने का बीड़ा उठाया और उनके पीछे ऐसी घटना है, उनको बचपन से अच्छी पढ़ाई मिली और उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी की। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने अच्छे नंबरों से कॉलेज भी किया और उनकी शादी भी हो गई। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि सन 2003 के अंदर उनके पति है उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई और उनके पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जिसमें यातायात के जो भारी वाहन है उनको संभाला जाता था, चलाया जाता था। उनके दो लड़के और लड़की थे जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। योगिता रघुवंशी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपने पति के जो बिजनेस था उसको खराब नहीं होने दिया और उस बिजनेस को संभाल लिया। और दोस्तों, उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुचारू रूप से संचालन के लिए उन्होंने कुछ ड्राइवर है और कुछ उनके सहयोगी है उनको भी रख लिया। उससे काम चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे योगिता रघुवंशी है उसका जीवन ही बदल गया। हुआ ऐसे दोस्तों कि एक सड़क पे बीच रास्ते में उनके ड्राइवर ने ट्रक छोड़कर चला गया और वह ट्रक है वो बीच रास्ते में खड़ा रहा। यह बात जब योगिता रघुवंशी को पता चली तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी और ट्रक ड्राइविंग है उसको सीखूंगी। दोस्तों, जोश, जुनून और जज्बा अगर किसी के अंदर होता है तो वह उस काम को बहुत आसानी से कर लेता है और योगिता रघुवंशी ने भी ऐसा ही किया और एक बहुत अच्छी ट्रक ड्राइवर बन गई जो देश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर होने का खिताब प्राप्त कर लिया। और उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला और पिछले 20 सालों से ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका तो संचालन कर ही रही है और वो स्वयं भी ट्रक है उसको चला रही है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उन्होंने उनको आईटी कंपनी में अच्छी जॉब भी दिला दी है। और उनका कहना है देश की महिलाओं को कि आप इस पुरुष प्रधान समाज में अपना योगदान दे, कभी भी समाज की बातें सुन करके निराश न हो, अपने दिल की बात सुने और जो आपके मन में आए, जो आपकी इच्छा हो वह काम जरूर करें, उससे आपको सफलता मिलेगी। इसी से जुड़ी हुई देश की दूसरी महिला शक्ति है जिन्होंने भी एक नजीर पेश की है दोस्तों, वह है राजस्थान के जोधपुर शहर की मोहिनी देवी। मोहिनी देवी के साथ भी ऐसा ही एक हादसा हो गया। उनके पति की भी शादी के बाद मौत हो गई और उनको संविदा पे बसों की, ट्रकों की, भारी वाहनों की मरम्मत करने का काम मिला और उन्होंने लगातार अच्छी मेहनत करके और जो संविदा पे उनको नौकरी मिली थी उसको पक्की नौकरी में भी बदल दिया और राजस्थान राज्य पथ परिवहन के अंदर वो मैकेनिक ग्रेड द्वितीय, मैकेनिक ग्रेड सेकंड है उसके अंदर काम कर रही है। और उन्होंने भी कहा है कि देश की महिलाएं हैं वो किसी भी काम को करने से पीछे न हटे, क्योंकि कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और किसी पुरुष प्रधान समाज का या पुरुषों का उस पर अधिकार नहीं होता। देश की हर महिला को अपने जोश, जुनून और जज्बे के साथ में कार्य करना चाहिए। हर ऐसा काम जो महिलाएं कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं है जो केवल पुरुषों के लिए ही बना है। तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही महान उदाहरण पेश किया है। और दोस्तों,
जो देश की महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप भी आपका जो मन करे वह काम कीजिए। तो दोस्तों आज हमने देश की उन 2 महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाली महिलाओं के बारे में जाना है जिन्होंने लीग से हटकर, इस समाज से हटकर कुछ नया किया है और एक मिसाल पेश की है। तो दोस्तों उनसे जुड़ी हुई जानकारी और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।